सर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा इसमें। तो ये देखें, आपको कैलकुलेशन आती है, गुणा भाग आता है, थोड़ा डाटा ज़्यादा देंगे। सॉल्व करिए जल्दी, आपके पास समय है 30 सेकंड का। आंसर बताइए। 30 सेकंड। -10 -14, जल्दी जल्दी बताओ यार। आ गया, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ, चेक करिएगा सर। A डॉट बी, आई की कोफिशिएंट का आई से 30, जे के कोफिशिएंट का जे से -48, के कोफिशिएंट का के से +8, कितना है ये? -48 और ये +8, ये हो गया 40, -10 आ रहा है। किसी का 22 आया था, किसी का -14 आया था, कईयों ने गलत किया है, बहुत से लोगों का सही आया है, बहुत सही जवाब बहुत से लोगों का। अरे भैया तुम लोग क्या करते हो यार, झोंक में रहते हो। आई के कोफिशिएंट का आई से करना है, जे के कोफिशिएंट का जे से करना है, जे का अब इधर लिख दिया ना मैंने, और के कोफिशिएंट का के से करना है, इधर लिख दिया ना मैंने। तुम लोग तो भाई झोंक में रहते हो। तुम लोगों ने ऐसे क्या हुआ, 10 30 12 और 2 -24 और 4 4 16 ऐसे करे हो क्या? आई की कोफिशिएंट का आई से, जे के कोफिशिएंट का जे से, के कोफिशिएंट का के से। ठीक है सर। अब डिफरेंट कोफिशिएंट से करें तो गलत हो जाएगा और नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। पागल आदमी कह रहे डिफरेंट कोफिशिएंट से करें तो गलत है। क्लियर है भैया? क्योंकि जे भाई जे का जब के से करोगे तो जे और के 0 हो जाएगा। सिर्फ कौन सा बचता है? के से के वाला बचता है, जे से जे वाला बचता है, आई से आई वाला बचता है। बाकी तो सब अपने आप 0 हो रहे हैं। तभी तो मैंने एक तरीका निकाला है कि आई की कोफिशिएंट का आई से, जे के कोफिशिएंट का जे से। होगा या नहीं? अरे होगा काहे नहीं यार, तुम्हें बेवकूफ़ आदमी हो क्या यार भाई। के का इससे नहीं कर पाओगे, जे से ये 0 आएगा भाई। आप जब भी करेंगे 10i डॉट 7j कर लीजिए, मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 0। अभी बताया था मैंने। तो a डॉट b की वैल्यू -10 आएगी। अरे लिखा तो है -10। a डॉट b क्या आएगा? -10 आ रहा है यहाँ पर। i के कोफिशिएंट का i से, j के कोफिशिएंट का j से, के कोफिशिएंट का k से। ठीक है भैया। सेकंड आंसर तो यार ये भैया वो पूछ रहे थे ना भाई कि क्या कर सकते हैं। 7j कहाँ लिखा मैंने? सेकंड आंसर के लिखा आपने, कहाँ लिखा? अरे वो मोहम्मद सोएब रजा खान पूछने लगे थे कि आई का जे से क्या अलग अलग कोफिशिएंट कर सकते हैं, तो वो हमने बताया हाँ कर सकते हैं। किसी का भी किसी से डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। बस बचेगा कौन सा? आई डॉट आई वाला। आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0। आई डॉट के कितना हो जाएगा? 0। अलग अलग वाले 0 हो जाएंगे सब, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन था, समझ गए? आई की कोफिशिएंट का आई से, जे के कोफिशिएंट का जे से, के कोफिशिएंट का के से। तो ये आई से आई का हो गया 30, जे से जे का हो गया -48, के से के का हो गया -10। ठीक है, चलो।
अब सर सुनो, कुछ बातें सुनो, डॉट प्रोडक्ट के कुछ यूजेस सुनो, कुछ प्रयोग सुनो। डॉट प्रोडक्ट का सबसे जो प्रयोग है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे, जैसे एक वेक्टर ए दिया हो एक वेक्टर बी दिया हो, और ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू है बताओ कितनी आ जाएगी? ए बी cos 90 आ जाएगा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो याद रखो, अगर दो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। क्लियर है भैया? तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक दो क्वेश्चन हो जाए। ठीक, देखो क्वेश्चन, देखो आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी मत करना। दिख रहा है? करो ये क्वेश्चन। वेक्टर एम दिया हुआ है i माइनस ए जे प्लस 3k, वेक्टर एन दिया हुआ है 2ai माइनस जे। ठीक, 2ai माइनस जे। ए की वैल्यू पूछी गई है। अगर m और n परपेंडिकुलर है, तो अगर m और n परपेंडिकुलर हैं तो m डॉट n कितना होगा? 0। चलो भाई, m डॉट n i के कोफिशिएंट का i से 2 है, j के कोफिशिएंट का j से प्लस है, अब k के कोफिशिएंट का k से। अब कुछ लोग कहते हैं लो k तो है ही नहीं। अरे तो नहीं है तो काहे घबरा रहे हो यार, उसको 0 मान लो। अगर घबराहट लगे, ना लिखा हो तो 0 तो अपने आप ही है, कुछ लिखा ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आप उसको 0 मान सकते हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो 0 हो जाएगा वो। इस पूरे को 0 पुट कर दूं? अरे m डॉट n 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये 3a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ये -1 कैसे आ गया तुम लोगों का यार? अच्छा, हमें लग रहा है तुम लोगों ने शायद ये किया है मेरे लाल, यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो 1 मान लिए हो ना, तभी -1 आ गया। अगर कुछ ना लिखा हो तो 0, समझे? और मल्टीप्लाई में ना लिखा हो तो वीडियो इज नॉट क्लियर। बच्चों, खुशी सिंह को वीडियो क्लियर नहीं आ रही है भाई। वीडियो ठीक जा रही है बेटा, आपका ही नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। तो जब कुछ नहीं लिखा हो तो 0 माना जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा पास कर दीजिए। हाँ, अब आ गया पूरा? सर कुछ नहीं लिखा हो तो 0 मान लेंगे, और कुछ ना मल्टीप्लाई में कुछ ना लिखा हो तो फिर 1 मानते मल्टीप्लाई में। लेकिन ठीक हो जाएगा। चलो अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट का एक यूज और सुनो। क्या? वर्क डन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? वर्क डन। ठीक, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। अभी आगे पढ़ोगे वर्क पावर एनर्जी तो और डिटेल चलोगे। और पावर इज इक्वल टू होता है एफ डॉट वी। ठीक। और हाँ एक बात और तुमको लगे यहाँ तो बता दें, यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी और पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एक छोटी सी बात और समझ लो यार, मैंने तुमसे कहा था डॉट प्रोडक्ट है क्या? जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट कैसा चाहिए हो, स्केलर। देखो वही चीज़ तो है। ए कैसा है? वेक्टर है। बी कैसा है? वेक्टर है। इन्हीं का तो मल्टीप्लाई किया हमने और रिजल्ट कैसा आया? स्केलर। रिजल्ट कैसा आया? स्केलर। देखो -10 आ रहा है, स्केलर ही तो है। -10 आ रहा है यानी कि स्केलर ही है। किसी में देख लो, इससे पहले भी तुम देखो कितना आया था, -17 आया था, स्केलर है। पी डॉट क्यू कितना आया था? 20 आया था, स्केलर है। हाँ अब देखो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। एक बार क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन? सुनना क्वेश्चन क्या है। वो बोले क्वेश्चन में कि बताओ ए डॉट बी इज, ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी होती है? ए डॉट बी इज, ठीक। अब बच्चे सोचे यार ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये पूरा वेक्टर होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। एक बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि यार ये तो बहुत ही बेकार की बात है। एक बहुत छोटी सी बात है, कहीं अगर लिखा हो x इज इक्वल टू वाई, कहीं लिखा हो x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब होता है, इसका मतलब समझो। देखो यार ये समझ लो यार, क्योंकि बाद में किचकिच करोगे। कहीं लिखा हो x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या होता है? x हर मायने में इज इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, x हर मायने में y के बराबर है, हर तरीके से। अगर x वेक्टर है तो y भी वेक्टर होगा, x स्केलर है तो y भी स्केलर होगा, x अगर नॉर्थ की तरफ है तो y भी नॉर्थ की तरफ होगा, x अगर ईस्ट की तरफ है तो y भी ईस्ट की तरफ होगा। यानी कि हर मायने में सेम होता है। अगर कहीं पर इक्वल का साइन लगा हो तो जो क्वांटिटी इधर लिखी है वो हर तरीके से जो क्वांटिटी इधर लिखी होगी उसके बराबर होगी। जो इसकी क्वालिटी होगी वही इसकी क्वालिटी होगी, अगर कहीं इक्वल का साइन लगा है तो। ये बहुत बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा भी A क्रॉस B, तब फंसोगे वहाँ पर, तब मैं तुमको याद दिलाऊंगा। इक्वल का साइन लगा है ना, तो जो प्रॉपर्टी इस तरफ की होगी वही सेम प्रॉपर्टी इस तरफ की होगी। समझे? हम चाहते हैं तुम ये बात लिखो, x इज इक्वल टू वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतनी घटिया बात है, आसान सी बात है लेकिन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो x इज इक्वल टू वाई। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो, कहीं पर भी इक्वल का साइन लिखा हो, इसका मतलब होता है x की वैल्यू हर तरीके से y की वैल्यू के बराबर होगी। जो x होगा वही y होगा। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो x होगा वही y होगा, जो x होगा वही y होगा।
लिख लिया आपने, जो x होगा वही y होगा। ठीक है। अब कहीं लिखा है a डॉट बी, जैसे इसी में ऊपर देखो a डॉट बी इज इक्वल टू -10 लिखा है, तो -10 कैसी क्वांटिटी बोलो? स्केलर है। -10 कैसी क्वांटिटी बोलो? स्केलर है। तो अगर इधर स्केलर है तो 100% इधर भी स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में लगा है इक्वल का साइन। इक्वल का मतलब हर मायने में सेम। तो ये क्वांटिटी भी कैसी होगी? स्केलर होगी। बोलो भैया, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। कहीं अगर इक्वल का साइन लग जाए तो RHS की जितनी भी वैल्यूज होती हैं राइट हैंड साइड की इक्वल टू LHS, हर मायने में, हर तरीके से। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया? चलो, तो यानी कैसी क्वांटिटी होती है A डॉट बी? स्केलर। ठीक, हाँ। तो वापस आते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज, F डॉट डी वर्क डन। ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दो, वर्क डन आ जाता है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, पावर आ जाती है। वर्क होता है स्केलर, याद है ना, वर्क इज स्केलर। F डॉट डी भी स्केलर। हाँ, भले ही F वेक्टर है, भले ही D वेक्टर है, लेकिन F डॉट डी स्केलर है। F वेक्टर है, D वेक्टर है, बट F डॉट डी इज स्केलर। A वेक्टर हो, B वेक्टर हो, बट A डॉट बी इज स्केलर। क्लियर है सर? समझ गए? A वेक्टर, B वेक्टर, लेकिन जो A डॉट बी वो कैसा? स्केलर। ठीक, क्वेश्चन करोगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, कोई बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से करो क्वेश्चन। उमेश चार्जर लगाओ। कितना आ रही है? ये आ जाएगा। फिर से आई की कोफिशिएंट का आई से, जे के कोफिशिएंट का जे से, के कोफिशिएंट का के से। ठीक है भैया? तो कितना आ जाएगा? 97। 4 1 5 2 7 97। कर लोगे सर? हो जाएगा? ये सब का है आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। चलिए सर, मैं बता रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में एक अंतर है। अंतर क्या है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में फोर्स दिया था और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया था। फोर्स दिया था और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट बाबू डायरेक्ट नहीं दिया है। कह रहे हैं किसी D1 से किसी D2 तक आया। साहब मेरी किस्मत है, यही क्वेश्चन आ गया 2018 नीट में। किसी D1 से किसी D2 तक आया। ठीक, दिन में चुन कर रखा था, चट से कर दिया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गए। देखो कैसे आएगा।
फोर्स कितना है 2i प्लस 7j माइनस 9k। किसी d1 से d1 वेक्टर कितना है i माइनस j प्लस 2k और d2 तक गए। d2 कितना है जूम को कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए। ठीक, d1 से d2 तक है। तो जो वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना पड़ेगा हमको। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया, डिस्प्लेसमेंट होगा, अरे इसमें करंट, तो डिस्प्लेसमेंट होगा d2 माइनस d1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जूम आउट कर दिया बेटा। तो d होगा d2 माइनस d1, तो कितना आ जाएगा d2 माइनस d1, घटा दें, d1 यहाँ लेके डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, i माइनस जे प्लस 2k घटाओ। तो 2i में से i आएगा, ये जुड़ जाए, ये हो जाएगा 3i, 3 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 3j माइनस का और ये प्लस हो जाएगा, साइन पलट जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 2j हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3k हो जाएगा। बोलो ये आएगा d। f हमको पता ही है, f कितना है, f है 2i प्लस 7j माइनस 9k। क्या f डॉट डी नहीं निकाल पाओगे, एफ डॉट डी कर दो चाहे डी डॉट एफ कर दो, बात एक ही होती है, सेम होते हैं। ये बात भी लिख लेना वहाँ पर, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सेम वैल्यू आती है। तो कितना हो जाएगा सर, ये आई के कोफिशिएंट का आई से 2, जे के कोफिशिएंट का जे से माइनस 14, के कोफिशिएंट का के से माइनस 27। तो कितना हो जाएगा ये 2, ये गया 39 माइनस 39। क्लियर भी, इतना जूल आएगा वर्क डन। कर लोगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको। ठीक, तो ये था डॉट प्रोडक्ट का 2 यूजेस मैंने तुमको सिखाए। डॉट प्रोडक्ट के 2 यूजेस मैंने तुमको सिखाए। एक तो वर्क डन निकालना सिखाया, डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी, पावर भी निकाल सकते हो, एफ दिया होगा, वी दिया होगा, एफ डॉट वी, ऐसे बहुत ढेर सारे आएंगे। एनर्जी इज इक्वल टू एम डॉट बी, इलेक्ट्रोस्टैट में आएगा पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक, पैटर्न यही रहेगा सब। ठीक, एक दूसरा मैंने तुमको सिखाया, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उस पे करीब एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और सिखानी है डॉट प्रोडक्ट से, वो आज नहीं अगले टर्न पे सिखाऊंगा, एंगल फाइंड करना, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये भी डॉट प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना।